जो आपकी मैं, आपका अत्याचार, ये आपकी बदले की भावना, इसका सबक देश की जनता ने दे दिया है आपकी इलेक्शन में कि उनको बैसाखी दे के पकड़ा दिए। अब वो बैसाखी पे खड़े हैं, वो बैसाखी कब उनके कंधे से खींच ली जाती है, वो मुंह बल गिरेंगे, वो तो नरेंद्र मोदी जी को ही। 10 साल से जब से भाजपा आई है, जितना लड़कियों का रेप हुआ, औरतों का बलात्कार हुआ, जितना मर्डर हुआ, उतना भाजपा के ही लोगों ने किया है। तो अगर ये होटल में पकड़े जा रहे हैं, होटल में लेडीजें बुला रहे हैं, तो पूरे देश को पता है कि भाजपा के लोग आजाद हार गए। तो हार गए। ये तो भगवान ने इनको सबक दिया, इंसान ने नहीं, भगवान ने इनको सबक दिया। इनका मैं, इनका घमंड, इनका चूर चूर हुआ है अयोध्या हार। अगर भाजपा को हमने वोट नहीं दिया तो हम गद्दार हैं, और भाजपा को वोट देके अपनी बहन बेटी का रेप करवाएं, भाजपा के MP MLA को होटले में बहन बेटी बुलाई जाएं, रेप करके 3 बजे रात को जलाई जाएं, नंगी घुमाई जाएं, तब हम इस देश के वफादार। देश का प्रधानमंत्री ये अपनी माँ को गालियाँ देता हो कि शायद मेरी माँ ने जन्म दिया। अरे शर्म करो प्रधानमंत्री जी। ये क्या आकाशवाणी हुई थी जो ये दिखा दिया है, जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे, छोटा बच्चा बना के अयोध्या के अंदर ले जा रहे हैं। अयोध्या से बाहर हुए कि नहीं? अभी ये पूरा सत्ता से बाहर। क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से मोहन भागवत ने मणिपुर पे कही है, तो क्या लग रहा है? मैं भाजपा वालों को एक उदाहरण दे रही हूँ। खंड खंड सत्ता हुई, चूर हुआ घमंड, झूठ और फ्रेड पे दिया राम ने दंड, जय श्री राम। भाजपा वालों का आवाज़ बंद है अयोध्या हारने के बाद। अब हम लोग बोलते हैं जय श्री राम, क्योंकि हम लोगों की जन्मभूमि वहाँ है। ठीक है, हम लोगों की जन्मभूमि वहाँ है। जो मोहन भागवत जी ने बोला है वो बिल्कुल सत्य बोले हैं कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है। ये शर्म की बात है। एक पहले अंधा राजा थे महाभारत में कि जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। एक अंधा राजा हमारे देश का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जिनके राज्य में महिलाएं नंगी घुमाई गई हैं। ये शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में महिलाएं नंगी घुमाई गई हैं और प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नौटंकी करते हैं, भावुक हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, कभी कहते हैं मुजरा करवा दूंगा, मंगलसूत्र बेचवा दूंगा। एक देश का प्रधानमंत्री, शर्म आनी चाहिए कि अपने देश की महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है और प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मोहन भागवत जी का जमीर जिंदा हो चुका है। जो कह रहे हैं क्या मोहन भागवत जी भाजपा में फूट पड़ी, तो इसका मतलब मैं नहीं कह सकती कि भाजपा में फूट पड़ी। इसका मतलब मैं ज़रूर कहूँगी कि मोहन भागवत जी का जमीर जिंदा हो चुका है। जमीर जिंदा होने के बाद मोहन भागवत जी को लग रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी देश के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, देश की पब्लिक के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो मोहन भागवत जी ने उनको संदेशा दे दिया, उनको आगाह कर दिए कि 1 साल से मणिपुर जल रही है और प्रधानमंत्री जी के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है कि वो मणिपुर के लिए कुछ करें। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं भावुक हो गया, रोने लग जाते हैं। जब हमारे देश की महिला, फौजी की बीवी नंगी घुमाई गई तो प्रधानमंत्री जी को कष्ट नहीं हुआ, वो भावुक नहीं हुए। तो प्रधानमंत्री जी की ड्रामेबाजी, नौटंकी, ये मोहन भागवत जी के समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री जी नौटंकीबाज हैं। हमारे देश की जनता उनको बैसाखी पकड़ा दी कि मोदी जी ये जो आपका घमंड, ये जो आपकी मैं, आपका अत्याचार, ये आपकी बदले की भावना, इसका सबक देश की जनता ने दे दिया है आपकी इलेक्शन में कि उनको बैसाखी दे के पकड़ा दिए। अब वो बैसाखी पे खड़े हैं, वो बैसाखी कब उनके कंधे से खींच ली जाती है, वो मुंह बल गिरेंगे, वो तो नरेंद्र मोदी जी को ही पता चलेगा। कितने दिन की सरकार है इनकी? ये जो आपकी विधानसभा की इलेक्शन चल रहा है, बिहार में जब का है, इलेक्शन के बाद मोदी जी की बैसाखी गायब। मोदी जी को पता नहीं चलेगा कि बैसाखी को भी लेकर भी लगातार बीजेपी भी खटपट चल रही है। एक गद्दार आदमी लोगों का पूरा तो नहीं कर सकता ना। प्रधानमंत्री जी आज तक क्या सच बोले हैं? वो झूठ पे सरकार चलाए हैं, अहंकार पे सरकार चलाए हैं, बदला की भावना पे सरकार चलाए हैं, घमंड पे सरकार चलाए हैं। वो कहीं ईमानदारी से सरकार नहीं चलाए। युवाओं को 2 करोड़ नौकरी के लिए बोले थे, दिए। 15 लाख रुपए बोले थे, दिए। 200 का सिलेंडर बोले थे, दिए। 40 रुपए का पेट्रोल बोले थे, दिए। डीजल बोले थे, दिए। उन्होंने बिजनेस बोला था देने के लिए, दिए। जब प्रधानमंत्री झूठ की सरकार चला रहे हैं, अब उनका झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि अब चारों तरफ उनको लोग घेर लिए हैं। उनकी बैसाखी कब उनका कंधा छोड़ दे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन लगातार अमित मालवीय का मामला बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो 5 स्टार होटलों में जाते थे। ये कोई नई बात नहीं है। जितने आज तक 10 साल से भाजपा आई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने सम्मानित पद पे बैठे हैं। 10 साल से जब से भाजपा आई है, जितना लड़कियों का रेप हुआ, औरतों का बलात्कार हुआ, जितना मर्डर हुआ, जितना देश के पैसे को घोटाला करके इधर उधर मालिया जैसे ये
इनको दिया गया, अंडानी अंबानी को दिया गया, तो नरेंद्र मोदी जी यही काम किए हैं। कभी उन्होंने सत्य का वो नहीं किया। तो वो तो पहले से सबको पता है कि जितना रेप बलात्कार हुआ सब भाजपा के, कोई एमपी रहा है, कोई एमएलए रहा है, कोई पंचायत का रहा है, कोई विधानसभा का रहा है, कोई जिला अध्यक्ष रहा है, जितने रेप हुए हैं उतना भाजपा के ही लोगों ने किया है। तो अगर ये होटल में पकड़े जा रहे हैं, होटल में लेडीजें बुला रहे हैं, तो ये पूरे देश को पता है कि भाजपा के लोग अयाज किसी आरोप भी आरएसएस मैंने क्या बोला कि मोहन भागवत जी का जमीर जिंदा हो चुका है। मोहन भागवत जी का इस समय जमीर जिंदा हो चुका है। हो सकता है उनका जमीर इसलिए जिंदा हुआ कि इसी देश में हम पैदा हुए, इसी देश में बड़े हुए, इसी देश में रहना है, इसी देश में मरना है, तो उनका जमीर कुछ सोच के जिंदा हुआ है कि जो आज वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भाजपा के लोग अय्याश किस्म के आदमी हैं, उनको ना किसी के बहन बेटी के इज्जत का परवाह है, ना किसी युवा के नौकरी की परवाह है, ना किसी गरीब की परवाह, उनको किसी की परवाह नहीं। तो आप जय श्री राम नहीं, अब जय जगन्नाथ बोलने लगे, इसलिए वो जय श्री राम बोलना बंद कर दिए कि जय श्री राम ने उनको सबक सिखा दिया। मोदी जी जय श्री राम को एक बिजनेस की निगाह से देख रहे थे, ना कि एक भक्ति भाव की निगाह से। वो भक्ति भाव की निगाह से नहीं देख रहे थे, वो एक बिजनेस की निगाह से देख रहे थे। तो जय श्री राम जी ने उनको सबक दे दिया कि हमें भक्ति भाव से अगर चाहोगे तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी, जहाँ हमें यूज करोगे। तो हिंदू को गाली अब दे तो रहे हैं ना लगातार कि हिंदू दिलवा रहे हैं, ये भाजपा के लोग दिलवा रहे हैं। और अयोध्या के वासियों को, जो वोटर हैं, उनको इतनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। क्या यही प्रधानमंत्री का है? राम मंदिर जाए लेकिन वहाँ का ई रिक्शा ना ले, वहाँ से कोई क्यों? सामान ना खरीदे, सब क्यों खर्चे भाई, लेकर क्यों भाई ये हार गए? तो हाँ, बीजेपी को हार गए। ये तो भगवान ने इनको सबक दिया है, इंसान ने नहीं, भगवान ने इनको सबक दिया। इनका घमंड है, इनका चूर चूर हुआ है अयोध्या हार के। लेकिन बाबा बागेश्वर इसी पे कह रहे हैं कि हमारे देश को हिंदू, मुस्लिम या फिर ईसाई से खतरा नहीं है, जितना इन हिंदुओं से है, गद्दार हिंदुओं से। अगर भाजपा को वोट ना दो तो हम गद्दार हैं। हाँ, आप भी आते हैं इसमें। अगर भाजपा को हमने वोट नहीं दिया तो हम गद्दार हैं। और भाजपा को वोट देके अपनी बहन बेटी का रेप करवाएं, भाजपा के एमपी एमएलए को होटले में बहन बेटी बुलाई जाएं, रेप करके 3 बजे रात को जलाई जाएं, नंगी घुमाई जाएं, तब हम इस देश के वफादार हैं। और दूसरे को वोट दे दें कि हमारी बहन बेटी का सम्मान हो, उनको बिजनेस मिले, नौकरी मिले, वहाँ हम गद्दार हैं। तो हम गद्दार ही सही। हाँ, अगर हम बहन बेटी का सम्मान देते हैं। गुरु कह रहे हैं मंथना की औलाद है सारे अयोध्या में। वो जगत गुरु ऐसा क्या किए हैं कि जो जगत गुरु बने हैं? भाई बेईमान आदमी, अहंकार आदमी। उनके देखिए, जो शंकराचार्य थे, हाँ। उन्होंने बोला था कि जब ये प्राण प्रतिष्ठा किए थे, हाँ। तो उन्होंने बोला था कि अभी प्राण प्रतिष्ठा भगवान की नहीं होनी चाहिए। मोदी जी अहंकारी आदमी, वो किसी के नहीं सुने, जाके प्राण प्रतिष्ठा किए। तो भगवान ने उनको जवाब दे दिया कि आज उनको बैसाखी की जरूरत है। अशुभ हो गया क्या? पहले ही बोल दिया गया था कि अशुभ कर रहे हैं ये अपने इलेक्शन के चक्कर में। खंडित मंदिर को, जहाँ पूरा मंदिर नहीं बना हुआ है, वहाँ मूर्ति की स्थापना करवा रहे हैं। आचार्य जी, शंकराचार्य बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। मोदी अपनी मनमानी चला रहे हैं, अपनी गुंडागर्दी चला रहे हैं। उसका सबक भगवान ने दे दिया, तब कौन सी दिक्कत है भाई? क्या लग रहा है, क्या मोदी जी पनौती? एक बार राहुल गांधी ने कहा था, लेकिन आपने देखा होगा शपथ के बाद तुरंत हमला हो गया एक बस पर जम्मू में। मोदी जी पनौती हैं, पनौती थे, पनौती हैं, देश के लिए पनौती हैं। जब से ये देश में आए, फौजी मारे गए, ये बस पे हमला हुआ, लड़कियों का रेप होता है, 3 बजे रात को जलाया जाता है, हमारी देश की बहन बेटी नंगे घुमाई जाती हैं। तो ये पनौती तो है ही है। क्या है? पनौती ही है। लेकिन इनके अंधभक्त जो हैं, इनकी अंधभक्ति करते हैं। अंधभक्त ही इनकी अंधभक्ति करते हैं। बाकी पूरा देश जागरूक हो चुका है। अब उनके समझ में आ गया है कि इस पनौती को तो राम मंदिर खत्म भाई, बीजेपी को वोट नहीं दिया, वहाँ अब क्या है? वहाँ भाई प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। उन्होंने बोला जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी राम को लाए थे, राम जी ने इनको दफा कर दिया। तो इनके राम जी कहने से खत्म हो जाएंगे? क्या लग रहा है कि भगवान राम ने मोदी जी का हाथ छोड़ दिया? अब मोदी जी खत्म होने वाले हैं। अभी बैसाखी की जरूरत पड़ गई ना। अगले इलेक्शन में मोदी जी, अभी 6 महीने बाद देखना, मोदी जी सफाया हो जाएंगे। मोदी जी का पैर, नीतीश कुमार तो पैर छू रहे हैं मोदी जी के। क्या पैर नहीं छुएंगे तो बात कैसे बनेगी भाई? अगर हमें किसी से कुछ करना है तो पैर तो छूना पड़ेगा ना। बिहार का इलेक्शन हो जाने दो, विधानसभा का, अपने आप नीतीश जी इनकी औकात दिखा देंगे। वो जो बैसाखी की जरूरत है ना, बैसाखी 1 सेकंड में गायब हो जाएगी। मोदी जी मुंह के बल गिरेंगे, इनका पता नहीं चलेगा कहाँ। वो आदमी तो ये यहाँ तक बोलता है कि शायद मेरी माँ ने जन्म दिया, शायद मेरी माँ ने जन्म दिया। प्रकट हुए, प्रकट वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। माँ को, जो कहा प्रधानमंत्री, इतना बेशर्मी देश का प्रधानमंत्री कि अपनी माँ को गालियाँ देता हो कि शायद मेरी माँ ने जन्म दिया। अरे शर्म करो प्रधानमंत्री जी। पाला होगा। ये क्या आकाशवाणी हुई थी जो ये टपके हैं? नॉन बायोलॉजिकल है, ये आकाशवाणी हुई थी। इनका घमंड भगवान ने दिखा दिया ना। जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे, छोटा बच्चा बना के अयोध्या के अंदर ले जा रहे हैं। अयोध्या से बाहर हुए कि नहीं? अभी ये पूरा सत्ता से बाहर। जगन्नाथ ने हाथ पकड़ तो लिया,
वही विष्णु भगवान है, हाँ। वही जगन्नाथ हैं, हाँ। वही सियावर रामचंद्र है। इन गंवारों को भाजपा के गंवार जो कहते हैं कि हम बहुत पुजारी हैं, हम बहुत भक्ति भाव, हम जा रहे हैं सन्यासी हैं, हम पूजा करने जा रहे हैं, तब करने जा रहे हैं, इन गंवारों को कौन समझाए कि वही विष्णु हैं, वही सियावर रामचंद्र जी हैं, वही जगन्नाथ हैं, ये किसको अलग अलग कर रहे हैं? हाँ। मतलब विष्णु का अयोध्या अवतार में तो हार मोदी गए, जी है ना, मानेंगी ना विष्णु का अवतार तो मोदी जी। तभी तो उनकी औकात दिखा दी गई। अगर वो विष्णु के औकात हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो उनकी औकात इस देश की जनता दिखा दी कि अब आप विकलांग हो, बैसाखी की जरूरत है, बैसाखी से चलो।